पुरुषोत्तम बाबू, का कहें हम आपसे। आज शाम से इतना सच और झूठ देखे हैं ना, अब तो खुद पे भी भरोसा नहीं रहा हमारा। पर एक बात आपसे जरूर कहेंगे, हमारा छोटा बेटा बिशु मन का एकदम साफ है। उतना ही समझता है उसे जो सामने देखता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम बात कुछ समझ नहीं रहे हो। चाचा क्या समझे आप बताइए। ये कोई तरीका है शादी करने का? और आपको भी क्या जरूरत थी? इस समय तरीका के बारे में नहीं, नतीजा के बारे में सोचने का है। हम मानते हैं कि ये सब हमारे कारण हुआ है, पर भोलेनाथ का क्रिया ये सब अपने मन से नहीं किए और अपना खातिर तो बिल्कुल ही नहीं किए। अनुराग, ये सब डिस्कशन का टाइम नहीं है, डिसीजन का टाइम है। अरे बिशु और भैया के बारे में सोचो। आखिरी समय उनके कपार पर बंदूक देखे थे। अरे सनकी लोग है, कुछ भी कर सकता है। बृजभान सिंह, चलिए आज आपके साथ हिसाब बराबर कर लिया जाए। देखो देखो बृजभान सिंह, देखो हमरे बिटिया का आंसू देखो। 22 साल हो गया हम अपना बेटी का चेहरा पे सिर्फ हंसी देखते आए, लेकिन आज आप लोगों का वजह से उसका आंख में आंसू है। क्या गलती है? हम पूछते हैं क्या गलती है? बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी, बाबूजी प्लीज दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी पुरुषोत्तम बाबू, पापा दरवाजा खोलिए। पापा पापा हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरे हम पूछते हैं क्या गलती है? क्या है इसका आंख में आंसू है? अरे हम खुद ही आए थे ना जी आपके पास रिश्ता मांगने के लिए। अगर नहीं करना था रिश्ता हमारे घर में तो मना कर देते, लेकिन ना, आप लोगों को तो हमको बुड़बक बनाना था, ठगना था। अब पैसा का लालच में आप लोग ये भी भूल गए कि हमारा नाम विकराल सिंह है। विकराल बाबू, हम ऐसा कुछ सोच के नहीं किए थे। मानते हैं गलती हो गया है, क्या करें, बकस दीजिए। बकस दे? हम अपना ये हाथ से ना बहुत लोगों को सजा दिए।
आपको बकस देंगे ना तो उन सब लोगों को काम नहीं दिखाएंगे। हमारी बिटिया का आंसू का कीमत ना आपका पूरा नस्ल को चुकाना पड़ेगा बृजभान सिंह। जो भी देवता आपका फेवरेट है ना, याद कर लीजिए फटाफट। ये आपका आखिरी समय है। विकराल बाबू क्या कर रहे हैं आप? विकराल बाबू, ये अनर्थ मत कीजिए। लीजिए, अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। अब आप इनको वरमाला पहनाइए। तुम्हारी नजर में अनुराग से कोई अच्छा लड़का है ना, तो वो भी हमें बता दो।
अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। का टाइम हो गया, अपनी दीदी चली जाएंगी यहां से। अम्मा, कैसे रहेंगे हम तुम्हारे पिता? तो तू कौन सा दूर जा रही है? जब भी मन करे चले आना। भैया, बाबूजी का कहना मानना, ज्यादा वारागर्दी मत करना और अपनी लड़की वड़की का चक्कर ना छोड़ दो, समझे कि नहीं? बाबूजी, आप रो कह रहे बेटा जी? हमें नहीं चाहिए बाबूजी। चलिए बैठिए। आपके बाबूजी आएंगे ना आपसे मिलने के लिए। चलिए। जाना है जिसे कितना गरम है, एसी का नहीं चलाया रे? गलती हो गई दीदी, अभी चालू करता हूँ। जीजा जी, अरे आइए भाई, बैठिए, देर हो रहा है। अरे आइए ना। चलिए अंदर चलिए, नहीं तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। ये आप क्या कर दी सृष्टि के पापा? आज आपके खातिर हमारी बिटिया वो लड़के के साथ चली गई। आप शांत हो जाइए। हम कैसे शांत हो जाए? हमारी बिटिया आज हमारे छाती से भी लग के नहीं रोई, ऐसे ही चली गई। और ये सब आपके कारण हुआ है। देखिए सुरेखा जी, जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह हम नहीं है, बल्कि ये परमात्मा की इच्छा थी, और उसमें न जाने उनकी और कौन सी लीला छिपी हुई है। हम आपसे विश्वास के साथ कहते हैं कि जो भी होगा उसमें हम सबका भला है। और फिर आप चिंता क्यों करती हैं? विद्वान जी तो है ना वहां पे, वो सब संभाल लेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। आप यकीन करिए, हमारी बात मानिए और अंदर चलिए। आइए। हमने जिंदगी भर वही किया जो आपको ठीक लगा, चाहे वो सही हो या गलत। कभी कोई सवाल नहीं किया, ना हमारा सवाल करने का हिम्मत हुआ। पर आज हमारा सारा डर एक तरफ रख के हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? आप हमेशा कहते हैं ना कि आप गलत के साथ गलत करते और सही के साथ सही। हमारी बेटी रागिनी तो आपकी नजरों में सही थी ना, तो उसके साथ कैसे गलत कर सकते हैं आप? कहना क्या चाहती हैं आप?
ये जो आपका बंदूक है ना, बहुत ताकत है उसमें। ये कुछ भी कर सकता है। बोलते को चुप कर सकता है और गूंगे को बोलता। इसके जोर पर ना भी हाँ हो सकता है। बाप के सर पर बंदूक रखकर बारात उठा लिया जा सकता है। काका के सर पर बंदूक रखकर लड़के को शादी के लिए मजबूर किया जा सकता है। रागिनी के बाबूजी, मैं एक बात का जवाब दीजिए। आपके पास ऐसा कौन सा बंदूक है जो अनुराग में रागिनी के लिए प्यार जगा सके? है कोई बंदूक ऐसा आपके पास जो मन का भेद मिटा सके? अरे आइए बैठिए हमारे पास। अब जब सवाल पूछने का हिम्मत करिए लिए हैं, तो जवाब भी सुनिए। ये जिला का टॉप लड़का है अनुराग। बहुत दिन से नजर था हमरा उस पर, और हम अपनी बिटिया को अपने से दूर भी नहीं भेजना चाहते थे। इसीलिए अनुराग से ज्यादा बढ़िया लड़का तो कोई हो ही नहीं सकता है उसके लिए। विद्वान सिंह का परिवार का कमजोरी है पैसा। हम बस उसी कमजोरी का फायदा उठाए, लेकिन विद्वान सिंह को तोड़ नहीं पाए। इसीलिए ये सब चीज करना पड़ा। विश्वास कीजिए, बिटिया को ऐसे विदा करके हमको भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करते, हमारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था। बाकी आपका कहना बिल्कुल सही है कि प्रेम करवाने का कोई बंदूक नहीं आता। देखिएगा, समय के साथ सब कुशल मंगल हो जाएगा। आप हमारा पान खराब करवा दी, कम से कम अपने हाथ का बना एक प्याली चाय तो पिलवा दीजिए। लगता है अनुराग आ गया बहुरिया को लेकर। सृष्टि बेटा, विशु के साथ यहीं गाड़ी में बैठो। कहा कि तुम लोग ऐसे घर के भीतर नहीं जा सकते, उसका एक विधि करना पड़ता है बेटा। तुम दोनों यहीं बैठो, हम अभी सबको बुला के लाते हैं। हाँ बेटा। अरे श्रीमती जी, आप खड़ी कहाँ हैं? चलिए चलिए, बहू को भीतर लाने का तैयारी कीजिए। चलिए चलिए। हमारा अनुराग आया नहीं अभी तक। बहू को भीतर लाने का तैयारी कीजिए। चलिए चलिए। हमारा अनुराग आया नहीं अभी तक। उसके पहले किसी का गृह प्रवेश नहीं होगा। गृह प्रवेश नहीं कराएंगे? बहू दरवाजा पे खड़ी है। अगर घर के भीतर नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? हमने कह दिया ना, पहले अनुराग और रागिनी आएंगे, उसके बाद ही किसी और का गृह प्रवेश होगा। ठीक है। अगर आप सृष्टि का गृह प्रवेश नहीं कराएंगे तो हम खुद करेंगे। मगर हमारी बहू दरवाजा पे खड़ी नहीं रहेगी। हटो। हे भगवान, हमको तो नई की बहुरिया का एको गोल अच्छा नहीं लग रहा है। देख रही हो, चौखट के भीतर अभी पैर भी नहीं रखी है और सास ससुर में कलह शुरू हो गया। तो बस
इस रिश्ते की लाज रख लीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। हाँ? चलिए। भैया भैया देखो, हमरा भी शादी हो गया। पूरी हमारी दुल्हनिया। आओ भैया आओ। बाहर आइए, आइए। छोटा सा कानून का तोड़े, ये समाज सुधार वाली देवी फिर से प्रकट हो गई। हम कोई देवी नहीं है, हमें जो सही लगता है हम वही करते हैं। हमें भी जो सही लगता है ना, हम वही करते हैं। अच्छा हम चलते हैं जी। ये तो उन कानून की देवी है, इसका मतलब इससे अनुराग जी शादी करने वाले थे। वो क्या नाम बताए थे पराग भैया इसका? हाँ, सृष्टि। अब ये भी रहेगी इस घर में। ए फुआ, ये दोनों डालिया तो फूफा जी लेके चले गए। अब तुम कैसे बहुरिया का गृह प्रवेश कराओगी बताओ तो जरा। अब डलिए में ना पैर रख के बहुरिया घर में आती है। हमारा गृह प्रवेश तो ऐसा ही हुआ था। हाँ दुलरिया, अरे 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 बड़की बहुरिया का पहले होना चाहिए ना। काय आओ।
पूजा का थाली लाओ भाई। लो बेटा। आओ बहुरिया, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। रुको रुको, ऐसे नहीं होगा गृह प्रवेश। हमारी दोनों बहुरियां एक साथ गृह प्रवेश करेंगी। हम दहलीज के अंदर तो आ गए, लेकिन अब हमें किसी बंधन में मत बांधिए। ऐसी किसी रीत का कोई मतलब नहीं है जहाँ मन की इच्छा ना हो। हर रिश्ता, हर बंधन दिल से जुड़ा होता है, और जहाँ दिल ना जुड़े हो वहाँ ऐसी रीत निभाने का क्या फायदा। अब हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। सिस्टी बहुरिया, हम तुम्हारे मन की दशा समझते हैं। ये सब विधि विधान तो बाद में भी होता रहेगा। चलो, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।